गुड इवनिंग। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो स्टूडेंट सीईटी का रिजल्ट आया है तो उनकी डिमांड थी, बार बार उनके मैसेज आ रहे थे कि मैम अब हमको गाइडलाइन कीजिए। तो उन सभी के लिए गाइडलाइन यही है कि 15 से हमारा जो समर वेकेशन वो शुरू होने जा रहा है। तो हम ये जो 15 मई से हम आपको वर्कशॉप देंगे, कार्यशाला देंगे, वो निःशुल्क होगी। मैं डॉक्टर सरला हूँ और जब आप इस ग्रुप से जुड़ेंगे, संकल्प बेनाडा के नाम से हमारा चैनल चल रहा है, तो उस ग्रुप से जुड़िए और 15 मई को आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे जब आप अपनी कार्यशाला ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा किसी को भी हमको सेलेक्ट होना है, आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको अपने माइंड को सेटअप कीजिए कि जब तक हमारी जो रणनीति है, बेहतरीन रणनीति है, हम नहीं बना पाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। और हमारी जो रणनीति, हमारा जो मोटो है, हमारा जो प्लान चार्टर है, हमारा जो गोल है, उस गोल को फिक्स कीजिए। अब फिक्स कर दिया, आपका सीईटी एक एलिजिबल टेस्ट है, क्वालिफाइड टेस्ट है कि ये एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसमें जाने के 6-7 वैकेंसी हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग निकाल लेगा। उसको आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप क्वालिफाइड हो गए उसके लिए, तो उसके लिए भी आपको गोल निर्धारित करना पड़ेगा। गोल निर्धारित करने के बाद में आप उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करके आप 5 रजिस्टर तैयार कीजिए कि मुझे करंट का एक रजिस्टर बनाना है, आपको पॉलिटिकल में संविधान का एक रजिस्टर तैयार करना है, पॉलिटिकल में, है ना, और हिस्ट्री में, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ये आप, और चाहे तो मोटा रजिस्टर कर उसके पार्ट करिए आप। मेरा ये निवेदन है कि आप एक मैगजीन, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण ले या कोरोनोलॉजी ले, कॉर्निकल होती है, या आप इंग्लिश का, अगर इंग्लिश आप कर सकते हो तो इंग्लिश की भी ले सकते हो, बाकी हिंदी में है। और मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप डेली 1 घंटा पेपर पे दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट की ये मांग रहती है कि मैम हमारा जो करंट है, हम 25 आप क्वेश्चन सेंड करती हो, तो उसमें से हम 5 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी कि आप जब डेली, आप पेपर में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो आप में जो पेपर में क्या पढ़ना वो भी तो आपको आना चाहिए। आपका पेपर है, राजस्थान पत्रिका है, द हिंदू है, फ्रंट लाइन पढ़िए। फ्रंट लाइन के बाद में आप संपादकीय प्रश्न पढ़िए, उसका दिमाग पे अपने समरी कीजिए, उसका 1/3 समरी कीजिए, वो आपको लर्न होनी चाहिए। रिटर्न वर्क कीजिए, आपका राष्ट्रीय व्रत पढ़िए, नेशनल गेम्स वाला पढ़िए, खेल व्रत वाला पढ़िए, और लास्ट में जो कंक्लूजन दिए होते हैं, किसी के आर्टिकल्स दिए होते हैं, वो पढ़िए और बड़े समझ के पढ़िए। मतलब जिस तरह से मैं आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रही हूँ, ठीक है, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक उसी प्रकार आपसे पढ़िए। तू पढ़ मैं पढ़ मत पढ़िए, कि हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है, हमारी जो मेथोडोलॉजी है, वो इस प्रकार होनी चाहिए कि हम किसी को बहुत अच्छी तरह से समझा सकें। और स्पेशली मैं तो जो भी सिविल स्टेट लेवल की या यूपीएससी की तैयारी करें, उनसे तो मेरा पर्टिकुलर निवेदन है कि आप द हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स के बिल्कुल 1 घंटे आप उस पर दीजिए। यदि आप यूपीएससी निकालना है तो आप हिंदू के इंग्लिश के पेपर को तो आपको समझना ही पड़ेगा, और वोकेबलरी के बहुत ही अच्छा पेपर आता है। और करंट का जो पेपर 25-30 का रेशो होता है क्वेश्चंस का, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, ये मेरा दावा है आपसे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपकी बहुत ही अच्छी, आपका जो करंट पे फोकस होगा, मेंस देंगे तो आप बहुत अच्छे हो, स्कोरिंग होगा, आपका इंटरव्यू बेस लाइन भी अच्छा होगा। तो आप इस तरह का अपना, जैसे छोटे बच्चों का बेस लाइन निर्धारित करते हैं कि भाई इसका लेवल ये है, तो आप भी अपने बेस लाइन ध्यान रखिए, आपका पोर्टफोलियो बनाइए। बेस लाइन बनाएंगे आपका कि आपका सिलेबस आपने टेबल पे रखी, आपने सिलेबस टेबल पे रखी है, उस सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझ के कीजिए। आप उस सिलेबस को चार्ट में, आपके जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है आपका, वहाँ पे लगाइए।
एक एक आर्टिकल डेली, एक एक टॉपिक लीजिए, उसकी डिटेल पढ़िए। उसके साथ भी आप ये ध्यान रखिए कि हमको 6 डे पढ़ाई करनी है। जो 7 डे हमारा मोस्टली आप रविवार को टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए। संडे का ये प्लान बनाइए कि मैंने 6 दिन की तैयारी की है, एक तो उसका टेस्ट देना है और साथ में मुझे 6 दिन का जो पढ़ाई किया है उसका रिवीजन मारना है। इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी निकल जाएगा। आरएस मेन बहुत अच्छा दे सकते हो आप। कर्मचारी चयन आयोग में जब आप हमारे स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप, अब तो कोई आपके स्टेप ही नहीं है इंटरव्यू वगैरह, तो कर्मचारी चयन में जो 6-7 वैकेंसी है उसमें आपका जॉब लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको 5-6 घंटे अपने स्टडी पर देना होगा। और स्टडी इस तरह से करनी है कि कहीं से भी अपना सिलेबस से किसी भी टाइटल से हम क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छी तरह से वहाँ का क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। आपको 100% सिलेबस को करना है, कहीं आसपास का कुछ नहीं पढ़ना। यदि कंपटीशन फाइट करना है, आपको जॉब लगनी है, छोटा जॉब लगना है, बड़ा जॉब लगना है, तो पूरी तरह से आप सिलेबस को फोकस कीजिए, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। एक बार आप, मैं डॉक्टर सरला जी निवेदन कर रही हूँ, आप एक बार रविवार की निःशुल्क संकल्प बेनाड़ा कोचिंग सेंटर में आइए, कोई 4 रविवार की कार्यशाला ज्वाइन कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है बहुत ही इजी गोइंग टू क्लियर हो जाएगी। और अब हम तो 15 मई से आप डेली क्लासेस शुरू करेंगे। हमारा जो समर वेकेशन है जारी होने वाला है 15 मई से, उसके बाद भी आपकी रेगुलर क्लास होगी। आपकी ऑल कंपटीशन के लिए गाइडलाइन होगी, आपको नोट सुविधा है, आपकी लाइब्रेरी सुविधा है। आप एक बार आइए, ये ऐसे मत सोचिए कि आपका फ्री है, फ्री क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा मिशन है, बाबा साहब पे काम हो रहा है और सभी लोग बहुत अच्छे अधिकारी हमसे जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे 15 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती थी, बहुत अच्छे अधिकारी आए हैं और हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी गाइडलाइन दे के जाते हैं। तो ये मतलब आकलन नहीं करिए, आप आकलन उस चीज़ का करिए कि हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, आप इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और इस तरह से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। और आप बिना प्लान के अपना मॉडल्स नहीं बनाएंगे, आपकी रणनीति नहीं बनाएंगे तो आपका ये जो टाइम है लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मेरा तो लास्ट में यही सुझाव है, आप स्टूडेंट हैं और मैं एक गुरु होने के नाते आपको यही सुझाव देना चाहूँगी कि लाइफ में सब कुछ आ जाएगा। पैसा रिमाइंडर हो सकता है, पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम की वैल्यू है वो हम लाइफ में दोबारा नहीं वो कर सकते। इसलिए टाइम इज़ मनी, आप इस टाइम को अपना मनी समझिए, कीमती टाइम है और अपने टारगेट को भी टाइम से जोड़िए कि मुझे इस 2023 और 24 के बीच दरमियान में मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। यदि आप इस तरह का मिशन अपने दृढ़ संकल्प कर लिया, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत होते हुए आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और आप अपने को, जितने आप सर्किल में बैठते हैं तो डिमोटिवेट करते हैं, उनके पास मत बैठिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहे ऐसे लोगों के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। आप किसी भी के साथ बैठे तो आप कोई टॉपिक को लेकर डिस्कस कीजिए। आप ग्रुप बनाइए, GDRS IAS की तैयारी करें तो आप ग्रुप बनाइए, क्यों नहीं आपको कामयाबी मिलेगी। और आप तो टिप्पणी भी कर सकते हैं, आप भेज भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9828861404। आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी और आपका सपना भी साकार होगा। ये क्यों सोचते हो? क्योंकि हमारा जो ड्रीम है, हम तो, हमारी तो हार्दिक इच्छा होती है कि समाज आगे बढ़े, हमारा जो गरीब समाज है, हम तो सभी ये नहीं है पर्टिकुलर समाज को लेके काम करें। बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब को हमने पर्टिकुलर किसी कास्ट से नहीं बांधा है, हमने पर्टिकुलर, ये तो जो जिनकी थॉट है, नेगेटिव थॉट है, वो अपनाते हैं। बाकी बाबा साहब का पर्टिकुलर मेरे थोड़ी ना, पर पूरे वर्ल्ड के हैं। वो तो अमेरिका ने तो उनको आइकन को सूर्य पुत्र की उपाधि दे दी। आइकन अमेरिका तो कहते हमारे अमेरिका में जन्म लिया होता बाबा साहब, तो हम तो सूर्य के पुत्र कहने लगे। तो निश्चित रूप से ये सभी के हैं और बाबा साहब का मिशन है।
हम तो ऑल कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट देते हैं। हमारे स्टूडेंट तो सब इक्वल है। एक माँ के लिए अपना बच्चा इक्वल होता है, तो एक गुरु के लिए भी बच्चा सभी कास्ट नहीं देखता हो। गुरु कभी अपने बच्चे की कास्ट नहीं पूछता। गुरु का जो उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, वो अपने स्टूडेंट को कामयाब तक हासिल करना, उसका प्लेटफॉर्म दिलाना होता है। तो आई होप, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप मेरे जो भावनाओं का सम्मान करेंगे, कि आप निश्चित रूप से ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे, आप अपने गोल को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।